आप सभी लोगों को हम लोग इसलिए आमंत्रित यहाँ किए हैं कि आने वाले जो 2025 विधानसभा के चुनाव है, इस चुनाव के सिलसिले में बहुत बिहार के अंदर उठा पटक हो रहा, बहुत तरह की विभिन्न तरह की बातें चल रही है और ख़ास करके जो हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, इस पर लेकर के विभिन्न प्रकार के लोगों की चर्चाएं जो चल रही है, उसी को आज लेकर के हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको आज बुलाए हैं। खास करके लोगों ने यह कह रहे हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी क्या अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को हम लोग आपको बताने के लिए आज यहाँ पर आमंत्रित किए हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर के यहाँ बिहार में चुनाव लड़ेगी और इसी की तैयारी को लेकर के जो हमारे बिहार के अंदर समस्त हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो रात दिन मिल करके अपने पूरे तैयारी में लगे हुए हैं। जो बिहार में अभी तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 156 सीटों पर अपनी मजबूती के साथ तैयारी कर चुकी है, जिसमें 29 सीटों पर बूथ स्तर की कमेटी हम लोग पूरे पार्टी कार्यकर्ताओं ने गठित कर ली और पूरे बिहार में जिस तरह से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की शक्ति दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ रही है, इसको देखते हुए तमाम पार्टियों के अंदर बेचैनी बढ़ी हुई है। पहले तो ये लोग कहते थे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, क्या करेगी, लेकिन आज आप लोगों के ही मीडिया के माध्यम से ही आपने देखे होंगे कि हम लोगों ने 5 महीने के अंदर माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर साहब ने बिहार के अंदर बहुत बड़ी 12 रैलियाँ की हैं, जो 27 अक्टूबर से हम लोगों ने शुरू किया था। 27 अक्टूबर को जो नवादा में किए, 29 अप्रैल को हम लोगों ने आपको अरवल में किए। इसी तरह से लगातार हम लोगों ने करते आ रहे हैं और अभी 14 तारीख की जो रैली हुई है, अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती के शुभ अवसर पे राजपुर मध्य विद्यालय खेल मैदान में, जिसके वजह से जितने भी विपक्षी है वो सारे के अंदर बेचैनी छा गई है और जो हम लोगों को टीका टिप्पणी करने वाली पार्टी थी, जो एनडीए के घटक दल में यानी कि जो कांग्रेस पार्टी थी, वो कहती थी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार में लुप्त हो जाएगी, लेकिन आप लोगों के ही मीडिया के चैनल के माध्यम से हम लोगों को भी देखने को मिला था कि जो दल सागर के खेल के मैदान में जो कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यक्रम किया, बिल्कुल यानी जो असफल रहा, जिसके वजह से एनडीए के आज ताकत बढ़ती जा रही है और महागठबंधन की ताकत बिल्कुल घटती जा रही है। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो अपनी एनडीए के साथ जिस दिन ये औपचारिक अभी घोषणा बाकी है, लेकिन आपको बहुत जल्दी ही स्क्रीन पर दिखाई देगा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ मिलकर के बिहार में चुनाव लड़ेगी। इसी संबंधित आज हम लोगों ने आपको जानकारी देने के लिए आए हैं कि आज जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके अगेंस्ट में एक छोटी पार्टी के रूप में देखी जाती थी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, लेकिन आज पूरी ताकत के साथ बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। और जिस तरह से एक दिन मुझे एक बड़े कांग्रेस के नेता जो हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे थे, उनको उसी दिन से जवाब मिल गया है, जो कि यहाँ बक्सर जिले में 2 उनके विधायक खुद के हैं। यहाँ बक्सर लोकसभा के सांसद भी यहाँ उस मंच पर मौजूद रहे, फिर भी उनकी रैली जो है असफल रही। हमारे पास नहीं यहाँ कोई विधायक है, न कोई सांसद है और नहीं कोई ऐसे बड़े लेवल के कोई नेता है जिसके पास चलने की साधन है। हम लोग पैदल चल करके, जितने भी हमारे नेता देख रहे हैं सारे पैदल चल के पूरे 38 जिले में अपनी पार्टी को हम लोग पहुँचाए और इसके लेकर के कांग्रेस के जो पार्टी है, चाहे महागठबंधन के लोग हैं, उनकी टीका टिप्पणी आज बंद हो गई है। हम लोग यही चाह रहे थे और वो देखने को भी मिला कि जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत को आज एनडीए के लोग हम लोगों को पूछने के लिए मजबूर हो गए कि नहीं भाई, इन लोगों के पास बिल्कुल ताकत है। शायद आप लोगों ने जो साथी हमारे मीडिया के साथी राजपुर में अभी गए होंगे, उन्होंने देखे होंगे किस तरह से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत है और उसी ताकत के बदौलत यदि एनडीए में गठबंधन होगा तो राजपुर विधानसभा सीट माननीय नेताजी, हम सभी के गार्जियन माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की विचार है कि राजपुर की जो सीट है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कोटे में रहेगी। इसके लेकर के हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष माननीय श्री अजय राजभर जी हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, तमाम हमारे प्रदेश से लेकर आज जिला इकाई तक यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आप लोगों से मैं यही विशेष करके मैं आपसे निवेदन करूँगा, अपील करता हूँ कि जो भी सच्चाई है
आप लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत को जो हम लोग एहसास करा रहे हैं, इसके संदेश आप लोग जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सभी लोगों की है। तो मेरा यही निवेदन है कि जो संदेश है ये आप लोग पहुंचाने का काम करें। आपके साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा आपके साथ। आपने कहा कि 156 सीटों पर आपकी तैयारी हो चुकी है, चुनाव में कितना सीटों पर लड़ने की? सीट शेयरिंग में कितना हिस्सेदारी आप देखिए, जिस दिन सीट शेयरिंग होगी, अभी किसी पार्टी दल की सीट शेयरिंग नहीं हो रही है। जिस दिन पार्टी की सीट शेयरिंग होगी, मैंने अपनी तैयारी बताया कि 156 सीटों पर पार्टी की अभी हम लोगों संगठन को मजबूत कर चुके हैं। जो 29 सीट पर बूथ स्तर की हमारी कमेटी गठित हो चुकी है और लगातार रात दिन मिलकर के हम लोग अपने कमेटी को बूथ स्तर की कमेटी गठित करने में लगे हैं। और एनडीए के साथ जो भी हो हमें सम्मानजनक सीट मिलेगी। इसको जो क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का जो आदेश है, जो संदेश है, उसी को देने के लिए हम लोगों ने आज आपको यहाँ पर आमंत्रित किया। रहा है कि 29 सीट पे आप लोग चुनाव सीट मांग रहे हैं, अगर नहीं मिला तो गठबंधन रहेगा। देखिए, हमारी हिस्सेदारी जो है मांगने के सभी लोग अपने अपने आप हिस्सेदारी के कोटे के अपने मांगते हैं। हम लोग भी अपने मांग रहे हैं, अपने पार्टी की हैसियत से मांग रहे हैं। और जब हिस्सेदारी बंटेगा, जब बैठेगी टीम बैठेगी, उस समय पता चलेगा कि हमारे क्या हिस्से में कोटे में क्या हमारे हिस्सेदारी मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि जो मांग दे हमें लोग सभी को मिल ही जाएगा। उसके साथ जब गठबंधन होता है, गठबंधन धर्म निभाना होता है, तो सभी को हम लोग को आगे पीछे देख करके बातें करनी होती है। और सभी लोग हम लोग मिल करके चुनाव यदि लड़ना है तो सभी के सामंजस्य बना करके लड़ना पड़ेगा। जब हम लोग अपने में विवाद करेंगे कि हमको कोई कहेगा 50 सीट चाहिए, कोई कहेगा 100 सीट चाहिए, तो पार्टी कैसे लड़ पाएगी, एनडीए का गठबंधन कैसे रहेगा। तो जो भी होगा, हमारे नेताजी के आदेशानुसार, नेताजी का जो संदेश है कि जो सम्मान सीट हमको मिलेगी, उसी पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने बिहार में चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव में आपकी पार्टी की क्या एजेंडा रहने वाली है? देखिए, हमारी पार्टी के शुरू से एक एजेंडा रहा है, एक समान शिक्षा और एक समान चिकित्सा। जिस तरह से अभी देखे होंगे, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो हमारे नेताजी बार बार कहते हैं कि 1 नेशन 1 एजुकेशन जब तक से नहीं होगा तब तक से इस देश की कभी भला नहीं हो सकता है। क्योंकि देखे होंगे कि अमीरों के बच्चों को क से कंप्यूटर पढ़ाया जाता है और गरीबियों को बच्चों को क से कौवा और कबूतर पढ़ाया जाता है। इसलिए इस देश का जो है शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गरीब के बच्चे नीचे जा रहे हैं और अमीरों के बच्चे बहुत ऊपर लेवल पर जा रहे हैं। दूसरी बात है, हम लोग चाहते हैं कि देखे होंगे जो भी विधायक सांसद जीतता है उसको हारने के बाद भी सरकार उसको पेंशन लागू कर देती है, लेकिन जो मतदाता है उसको कुछ भी आज तक से नहीं मिलता। चुनाव में तो बड़े बड़े लुभावने हर पार्टी दल वाले देते हैं, लेकिन उसको मिलता कुछ भी नहीं है। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि जो भी मतदाता सूची में जिसका भी नाम आ गया है उसको, हर मतदाता को सारे जितना छोटी छोटी योजना गरीबों के लिए बनी है वो सारी योजना को बंद करके केवल एक योजना लागू कर दे कि मतदाता पेंशन 10,000 रुपया लागू कर दे। इस देश को यदि कोई भी नेता गरीबी दूर करना चाहता है तो जैसे मतदाता पेंशन लागू होगा तो उसके भी बच्चे कैसे कंप्यूटर पढ़ने के योग्य हो जाएंगे, किसी के सामने उसको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये हमारे नेताजी की सोच और विचार है, पार्टी के एजेंडा भी।